पिछले क्लास में भी हम लोग मोल कंसेप्ट को ही देख रहे थे। हम लोग का प्रॉब्लम था या फिर जो क्वेश्चन जो हम लोग को अराइज हुआ था वो क्या हुआ था कि सर मोल आखिर कैलकुलेट कैसे करेंगे। फिर हम लोग पिछले वीडियो में जो भी हम लोग बात किए थे वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे बात किए थे, मोल में, कि सर कैसे आखिर मोल को निकाला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग 4 फॉर्मूला पढ़े थे। कितना? 4 फॉर्मूला, जिसमें से एक बार अगर फिर से रिकॉल कर लिया जाए तो पहला फॉर्मूला जो था वो था हम लोग को सर मोल बराबर होता है ऊपर गिवन वेट और नीचे क्या होता है, मोलर वेट। कि कभी भी कोई भी सब्सटेंस का अगर उसका वेट पता है और वो सब्सटेंस किस मटेरियल से बना है, चाहे वो सोडियम से बना है कि एल्युमिनियम से बना है कि मैग्नीशियम से बना है कि ऑक्सीजन है, कुछ भी अगर पता चल जाता है तो उसका मोलर वेट भी हम लोग को पता है। तो तुरंत उसका वेट और उसमें क्या करते हैं, मोलर वेट से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को क्या निकल जाता है, मोल। फिर सर सेकेंड जो क्वेश्चन था या फिर सेकेंड जो हम लोग का टॉपिक था कि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल बराबर जो हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो अगर इतना काउंट करके हम लोग को दे देगा तब तो पता चल जाएगा कि कितना मोल होता है। लेकिन अगर सर हम लोग को कोई भी एकदम रैंडमली नंबर दे दिया जाए, जैसे कि अगर यहाँ पे दे देगा 2.3 मतलब 033 ऐसा कुछ भी अगर नंबर दे दे और यहाँ पे बोल देगा 10⁻28, इतना पार्टिकल्स हम दे रहे हैं, अब बताओ कि इसमें कितना मोल होगा। जैसे कि वही बात हुआ कि सर हम लोग जानते हैं कि 12 केला अगर लेते हैं, 12 बनाना, तो हम लोग को होता है 1 दर्जन। कितना होता है? 1 दर्जन। उसी प्रकार से जैसे ये रिलेशन हम लोग जानते हैं कि 12 को बनाना लेंगे तभी हम लोग को कितना होता है, 1 दर्जन। अगर हम यहाँ पे रैंडमली बोल देंगे बता 54 अगर हम यहाँ पे बनाना ले लेते हैं तो इसमें कितना दर्जन होगा, इसमें कितना दर्जन होगा। तो क्या कुछ ना कुछ तो होगा इसमें भी, चाहे 3.2 हो चाहे कुछ भी हो। तो हम लोग अगर यहाँ पे डायरेक्टली बोलेंगे कि इतना में कितना दर्जन है तो इसको तो कैलकुलेट तो करेंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग को अगर हम लोग जानते हैं रिलेशन कि इतना आइटम बराबर कितना होता है, 1 मोल होता है, तो फिर तो सवाल पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग को 12 को बनाना बोला था, क्या वो नहीं बोल सकता है कि 6 बनाना में कितना होगा? तो वो उससे कम भी दे सकता है, उससे ज़्यादा भी दे सकता है, पूछ सकता है कि उतना में कितना हम लोग को दर्जन होगा। या फिर उसी प्रकार से इसमें नंबर ऑफ आइटम्स इससे ज़्यादा भी दे सकता है, इससे कम भी दे सकता है, पूछेगा उसमें कितना मोल होता है। तो उससे रिलेटेड हम लोग देखे थे यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड से देखे थे तो सर वहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स बराबर आ गया था, ऊपर नंबर ऑफ आइटम हो जाता था, चाहे पार्टिकल जो भी दिया रहता था, और नीचे हम लोग डिवाइड करते थे किससे, अवोगाद्रोस नंबर से। देखो यहाँ पे कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और नीचे अवोगाद्रो नंबर से। तो ये था हम लोग को सेकेंड फॉर्मूला। फिर हम लोग बोले थे कि अगर कोई भी हम लोग यूनिवर्स में, जैसे हम लोग देखते हैं अभी भी यहाँ पे देखो एटमॉस्फेयर में, तो हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, इस प्रकार से। तो अगर यदि मान के चलो अभी इस एटमॉस्फेयर का कंडीशन दे दे, कौन सा कंडीशन, STP, या फिर इसी में कभी कभी लिखा रहता है NTP, दोनों का कंडीशन एक ही जैसा हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है। कभी कभी STP रहेगा या फिर NTP रहेगा। तो इसमें हम लोग को कंडीशन होता है कि सर प्रेशर कितना हो जाता है, 1 atm, और वही हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 273 केल्विन। बात को समझ में? अगर इस प्रकार का हम लोग को कंडीशन दे दे तो हम लोग कैसे नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि सर नंबर ऑफ मोल्स बराबर ऊपर क्या लिखते हैं, उसका वॉल्यूम, उसका क्या लिखते हैं, वॉल्यूम। लेकिन इसको जो लेते हैं किस में लेते हैं, लीटर में, और डिवाइड करते हैं किससे, 22.4 से। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज होगा तब कंडीशन कैसा रहे, STP कंडीशन। और अगर STP कंडीशन नहीं रहेगा, मतलब कोई भी टेम्परेचर यहाँ पे दे दे, यहाँ पे प्रेशर कुछ भी दे दे, तो उस कंडीशन पे हम लोग लगाते हैं PV = nRT, और यहाँ से n बराबर लिखते हैं तो क्या हो जाता है, PV और अपॉन में RT। तो यहाँ से हम लोग को प्रेशर चाहे कुछ भी रहे, वॉल्यूम कुछ भी रहे, टेम्परेचर कुछ भी रहे, आर तो हम लोग को कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से पुट करेंगे और हम लोग को क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। फिर इससे रिलेटेड हम लोग सवाल भी किए थे, सारे फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करके देख लिए थे कि कैसे इसका यूज करेंगे। अब हम लोग के पास सबसे बड़ा जो क्वेश्चन अराइज होता है वो मिक्स क्वेश्चन हम लोग को अराइज होता है। तो अगर यदि हम लोग को मिक्स क्वेश्चन दे दिया जाए तो उस कंडीशन पे नंबर ऑफ मोल्स पूछे, चाहे एटम्स की संख्या पूछे, या फिर वॉल्यूम की संख्या पूछे, या फिर पार्टिकल्स वगैरह कुछ भी अगर हम लोग को पूछे तो उसके जवाब हम लोग कैसे देंगे। साइंस फर्स्ट गया। तो अब हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या चीज, कि सर अगर यदि हम लोग के पास अभी 3 ही चीज बात किए थे, क्या चीज, तो सर हम लोग को दिया रहता था मास, हम लोग को क्या चीज दिया रहता था, मास। और एक चीज तो सर हम लोग को दिया रहता था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या चीज दिया रहता था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
और सर एक तो हम लोग देख रहे थे वॉल्यूम का कहानी, किसका देख रहे थे? वॉल्यूम का कहानी। क्या इसी संख्या से देखे? क्योंकि देखो अगर हम लोग मोल निकालने जा रहे थे तो उसके लिए सर हम लोग ऊपर था वेट और नीचे था उसका मोलर वेट। क्या मोलर वेट कांस्टेंट होता है नहीं होता है? होता है। मतलब सर हम लोग को बदलेगा क्या चीज? सिर्फ वेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए? मास। क्लियर है? उसी प्रकार से सर अभी भी मोल निकालने का फॉर्मूला देख रहे थे तो ऊपर नंबर ऑफ आइटम्स और नीचे क्या था? अवोगाद्रोस नंबर। ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे चेंज कौन होगा? नंबर ऑफ आइटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ आयंस। तो डायरेक्टली लिख दिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सर एक तो मास का कहानी चलेगा और एक और किसका कहानी चलेगा? पार्टिकल्स का। उसी प्रकार से यहाँ पे चल रहे थे नंबर ऑफ मोल्स बराबर था क्या चीज? वॉल्यूम। और नीचे कितना था? 22.4। ये भी तो कांस्टेंट है, मतलब चेंज कौन हो रहा है? वॉल्यूम। अब हम लोग इसलिए यहाँ पे तीन ही चीज लिखते हैं। ये वाला जो अभी बताने जा रहे हैं ये माइंड में पूरे छाप लेना, क्योंकि कभी भी मोल कंसेप्ट का हम लोग को सवाल पूछेगा हम लोग को कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग वाई से याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे? वाई से। अगर जिसका माइंड में ये बात छाप गया उससे एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है? अब समझते कैसे होगा? सर यहाँ पे एक तरफ मास लिख लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख लेंगे, एक वो तरफ वॉल्यूम। अब ये सब कहीं भी लिख सकते हो, इसको यहाँ उठा दो, इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, कहीं भी रख सकते हो। तो लिखना है बस यही तीन वो। और बीच में लिखेंगे हम लोग मोल। बीच में क्या लिखेंगे? क्या इतना कर लोगे? अब देखो इसको हम लोग लाइन खींच देंगे यहाँ से, उसी प्रकार से यहाँ और एक नीचे। कोई दिक्कत? एक और लाइन खींच लेंगे हम लोग। इतना करने में तो ज़्यादा तकलीफ ना होना चाहिए। ठीक है? अब ये जो एरो है, ये एरो को दो एरोस हम लोग दिखाएंगे। एक तो मोल से जाएगा इधर, बात को समझ रहे हो? एक तो इधर से इधर और एक इधर से इधर भेज देंगे। क्या इतना कोई तकलीफ होगा? उसी प्रकार से ये लोग में भी कर लो। एक चल जाएगा ऊपर और एक चल जाएगा नीचे। अच्छा ये एरो क्या दिखा रहा है? अगर कभी ऐसा दिखा देंगे मतलब इधर से इधर जा रहा है, अगर ऐसा दिखा दे तो इधर से इधर जा रहा है। तो यहाँ पे सर, यहाँ पे जब भी हम लोग वाई डायग्राम जैसे हम लोग दिखा रहे हैं तो यहाँ पर दो दो को लाइन खींच रहे हैं, दोनों में एरो भी दिखा रहे हैं ऑपोजिट साइड। ठीक है? एक इधर तो एक इधर। इसमें भी वही कहानी करेंगे, एक ऊपर तो एक कहाँ चल जाएगा? नीचे। कोई दिक्कत? अब इस बारे में समझते हैं अच्छा से डिटेल में कि सर अगर यदि हमें मोल निकालना है, देखो ये एरो का मतलब समझ रहे हैं कि सर हम लोग को मास से कहाँ जाना है? मोल में। बात को समझ रहे हो? सर हम लोग को जाना, मास दिया है और हम लोग को निकालना क्या है? मोल। तो मास से मोल में कैसे पहुंचेंगे? तो सर हम लोग मोल नहीं निकालने बोल रहा है, तो हम लोग मोल बराबर अभी भी जस्ट देख करके आए हैं कि अगर हम लोग को मास वगैरह दिया रहता है तो ऊपर लिखते हैं वेट और नीचे क्या लिखते हैं? मोलर वेट। यही लिखते हैं। तो सर अगर यदि हम लोग को मास दिया हुआ है और वहां से कहां पहुंच रहे हैं हम लोग? मोल में। तो यहां से यहां जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो सर वेट जो रहता है उसमें क्या चीज डिवाइड करते हैं? मोलर मास से। तो क्या यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख देंगे कि सर यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं किससे? मोलर मास से। कोई दिक्कत? तो ये तो कहानी होगी हम लोग को क्या चीज? इधर से इधर जाने के लिए। उसी प्रकार से अगर यदि मान के चलो मोल हम लोग को दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है? मोल। और निकालने क्या चीज दे दी है हम लोग को? मास। देखो ये एरो का मतलब क्या हो रहा है कि सर यहां से हम लोग को पहुंचना है यहाँ पे, और जहां पहुंचना मतलब उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। अगर मोल दिया है और हम लोग को मास निकालना है तब कैसे निकालेंगे? सर इसी को तो निकालना है। तो क्या हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि WT बराबर हो जाएगा सर मोल और इंटू में क्या हो जाएगा? मोलर। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब सर अगर मोल है और हम लोग को निकालना है मास, तो मोल में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देख के बताओ। मोलर वेट से हम लोग क्या करेंगे? इनटू। मतलब सर अगर मोल दिया है और अगर हमें मास निकालना है तो यहाँ पे कुछ नहीं, इनटू कर देंगे किससे? मोलर मास से। देखो दोनों चीज हम लोग को सेम से है, बस इधर से इधर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर यहां से यहां जा रहे हैं तो इसमें इससे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। क्या आसान है कि नहीं है? उसी प्रकार से इस वाला एरो के बारे में समझाओ। अगर हम लोग को मोल दिया है और मोल से जाना है किसमें? पार्टिकल्स में। चलो इधर से इधर आ लेते हैं। अगर हम लोग चलते हैं नंबर ऑफ मोल्स बराबर, तो ऊपर होता है सर पार्टिकल्स और नीचे क्या होता है? अवोगाद्रोस नंबर। अरे यही ना होता है फॉर्मूला। तो अगर यदि मान के चलो हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है? मोल। उसके लिए क्या करोगे? तो सर पार्टिकल्स दिया हुआ है तो उसमें क्या करना पड़ता है? अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। तो सर जैसे यहां से यहां जाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। और डिवाइड किससे? अवोगाद्रोस नंबर से। अब वही सवाल, अगर मोल दिया है और हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब क्या करेंगे? तो सर हम लोग को तो ये चीज निकालना है, मतलब सर n बराबर जाएंगे तो यहाँ पे स्मॉल n और इंटू में क्या हो जाएगा? अवोगाद्रोस नंबर। मतलब सर ये मोल हम लोग को दिया हुआ है,
क्या चीज दिया हुआ है, मोल, और हमें जाना कहाँ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, मतलब n निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं किससे, अवोगाद्रोस नंबर से। मतलब सर यहाँ पे हो जाएगा इनटू किससे, अवोगाद्रोस नंबर से। स्विच दिया हुआ है ना, लाइट कटा हुआ है। देखो अब उसी प्रकार से अगर मोल और वॉल्यूम का कंसेप्ट हम लोग देख रहे थे, ये कंसेप्ट तभी अप्लाई होगा जब हम लोग को क्या रहेगा, एसटीपी कंडीशन। तो सर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स बराबर जाते हैं तो ऊपर होता है वॉल्यूम और नीचे क्या होता है, 22.4 होता है। ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। अब देखो अगर हमें वॉल्यूम दिया है और हमें चाहिए क्या चाहिए, मोल, तो सर यहां से यहां अगर जाएंगे तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो वॉल्यूम में हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है किससे, 22.4 से। तो सर यहां पे करेंगे 22.4 से क्या चाहिए, डिवाइड, क्या चाहिए करना पड़ता है, डिवाइड। बात तो समझ में आ गया होगा। उसी तरह से सर अगर मोल दिया है, हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम बराबर चल जाएगा तो n और इंटू में कितना चल जाएगा, 22.4। तो सर मोल अगर हम लोग को दिया है और हमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर जाएंगे तो मोल में क्या इंटू करना पड़ रहा है, 22.4। मतलब सर यहाँ पे इंटू कर देंगे 22.4 से, कोई दिक्कत। अब बाकी सबको हटा देते हैं। कैसे कैसे लिखे समझ में आया ना। अब चलो यहाँ क्वेश्चन सब हम लोग समझते हैं कि क्या पूछेगा या फिर हम लोग को काम क्या करना है। सो अब सवाल देखो, चाहे यहां से जैसे कोई भी हम यहाँ पे सब्सटेंस दे दे, ठीक है, इस सब्सटेंस में हम या फिर एटम्स के अनुसार अगर पूछ दे कि यहाँ पे इतना एटम प्रेजेंट है, जो भी इसमें एटम होगा तो उससे अगर निकालना चाहे कि बताओ उसके लिए मोल कितना होगा, तो क्या मोल जो भी आएगा, मान के चलो मोल आ गया x, क्या आ गया x है, तो यही सब्सटेंस में मान के चलो ये सब्सटेंस है A, ये सब्सटेंस का नाम क्या है A। इस सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ एटम्स होगा उसके इक्वल कुछ ना कुछ तो मोल होगा। अगर मान के चलो उसमें मोल कितना आ गया x। दूसरा सवाल सुनो, अब यहाँ पे ये जो सब्सटेंस दिया हुआ था, इस सब्सटेंस का कुछ ना कुछ तो वेट होगा। अब जो भी वेट है, अगर उस वेट के अनुसार फिर से हम मोल निकालेंगे तो बताओ अब कितना मोल निकलेगा। अगर सर आप बोले कि जितना इसमें एटम प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर मोल निकालना गए तो मोल अभी कितना आ रहा था, x आ रहा था। अभी गए कि यही सब्सटेंस का हम लोग मोल निकालना है, लेकिन किसके अनुसार, वेट के अनुसार। जैसे ये सब्सटेंस दिया था, इसके अंदर पार्टिकल था, पार्टिकल को वहां पे देखा, देखने के बाद ऑब्जर्व किया तो उसमें कितना मोल निकला, x मोल। अब दूसरा तरीका से वो देखने जा रहा है, इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा उस सब्सटेंस का, उस सब्सटेंस का कुछ ना कुछ तो वेट है, तो बताओ अब इसके पास कितना मोल होगा, x होगा, x से कम होगा कि x से ज्यादा होगा, या फिर कुछ हो नहीं होगा। अरे देखो यहाँ पे तुम लोग तुरंत गड़बड़ कर देते हो, हम सोचे तुम लोग यहाँ तक सोच पाओगे। अब तुम लोग समझो, है तो वही सब्सटेंस, अरे है कि नहीं है। अब इस सब्सटेंस में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग मोल निकाल लिए, ठीक है। अभी इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा, और सर वजन अगर निकालने जा रहे हैं वजन के अकॉर्डिंग, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है ऊपर क्या चीज, वेट, और उसका क्या होता है, मोलर वेट होता है। क्लियर है। तो वेट हम लोग को पता है, तो किसका पता है, वही सब्सटेंस का नाम, और उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, मोलर वेट से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या निकल रहा है, मोल। अच्छा ये दूसरा सब्सटेंस आ गया का, है तो वही सब्सटेंस। तो एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अनुसार देखो, चाहे वेट के अनुसार देखो, चाहे इसका वॉल्यूम के अनुसार देखो, इस सब्सटेंस के पास जितना अवेलेबल होगा उतने में रहेगा नंबर ऑफ आइटम्स। इसका मतलब सर चाहे आप इसके अनुसार से निकालिए इसका मोल, चाहे आप इसके अनुसार से निकालिए, चाहे कहां से, वॉल्यूम के अनुसार निकालिए, इस अगर एक ही सब्सटेंस के बारे में निकाल रहे तो उसका हमेशा मोल क्या होगा, सेम होगा। क्या बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो इसका मतलब सर अगर आप यहां से मोल निकाल रहे, चाहे यहां से मोल निकाल रहे, चाहे यहां से मोल निकाल रहे, ये मोल था अगर एक ही पार्टिकल मतलब एक ही सब्सटेंस है, अगर मान के चलो A है और यहां पर B है, अगर तीनों कंडीशन से जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ A के लिए, तो सर इसका मोल हमेशा क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर मान के चलो इसका चले वेट के अनुसार और इसका चले वॉल्यूम के अनुसार, और बोलेंगे कि बताओ ये दोनों का मोल सेम होगा कि नहीं, सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इन लोग है क्या चीज, अलग अलग आदमी है, तो अलग अलग आदमी का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस समय हम लोग जाकर के बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे सस्पेंशन है कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसी के बारे में पूछ रहे हैं कि इसका वॉल्यूम दिया है उसके अकॉर्डिंग कितना मोल होगा, या फिर इसी में बोल देंगे कि वेट कितना इतना दिया हुआ है उसमें कितना होगा, या फिर पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग, तो सर कभी भी एक ही हम लोग सब्सटेंस के लिए बात करें तो हमेशा उसका मोल क्या होगा, सेम होगा। मोल हमेशा क्या होगा, सेम। क्या यहां तक बात समझ में आया। अब आओ फिर लॉजिक में। अब सवाल हम लोग को पूछेगा, देखो कैसा, कैलकुलेट
नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कितना दे दें, 48 दे देते हैं, 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। सवाल को देख रहे हो, सवाल बोल रहा है अभी, क्या सवाल बोला कि सर कैलकुलेट करना है क्या चीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम बोलेगा चाहे मॉलिक्यूल बोलेगा चाहे कुछ भी, तभी सिंपल क्या बोल दिया वो पार्टिकल्स, कितना में, तो इन 48 ग्राम ऑफ क्या चाहिए, मैग्नीशियम। मतलब सर जो मैग्नीशियम है मतलब एक वो सब्सटेंस है, एक क्या हम लोग को सब्सटेंस, ये सब्सटेंस किस चीज का है, मैग्नीशियम का। अब सर इसका है तो वेट है हम लोग को पता, तौलने से पता चल गया, कितना तौलने से पता चला, 48 ग्राम। क्या इतना बात समझ में आ गया। सर फिर दूसरा सवाल ये पूछ दिया वो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा इसमें पर, मतलब ये जो मैग्नीशियम का सब्सटेंस है इसमें जब ऑब्जर्व किया गया होगा तो इसमें पार्टिकल्स होगा कि नहीं होगा, तो कितना पार्टिकल्स है इसी को हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब समझो कि कैसे यहाँ पे पार्टिकल का निकालने जाएंगे। अभी तो फॉर्मूला हम लोग 4 ही देखे जिसमें से 3 ही यूज होगा। अब देखो यहाँ पे वेट दिया है और पूछा क्या चाहिए हम लोग को, उसमें सर एटम पूछा है या फिर पार्टिकल्स पूछा है, क्या पूछा है, पार्टिकल्स। सर हम लोग को वेट दिया है, पार्टिकल्स पूछ दिया, तो अब इसमें कैसे निकालेंगे, तो हम लोग सिंपल अभी जानेंगे कि अगर एक ही सब्सटेंस का कुछ भी बात किया है तो जितना इसके अकॉर्डिंग मोल होगा उसी अकॉर्डिंग से इसका भी मोल क्या होगा, सेम होगा। तो सर अभी हम लोग जान रहे हैं कि मोल निकालने का फॉर्मूला 2 चीज होता है कि वेट और अपॉन में क्या होता है, मोलर वेट। और अभी देखो वेट के अनुसार तो यही हो गया, और दूसरा चीज किसका बात किया है, पार्टिकल का। तो पार्टिकल का होता है सर नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नीचे क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर। सर यही दो तो बात कर रहा है, एक इसका और एक इसका, इसका। और चूंकि सर हम लोग जान रहे हैं जितना इसका नंबर ऑफ मोल्स होगा उतना ही इसका भी नंबर ऑफ मोल्स होगा, मतलब ये दोनों इक्वल कर देंगे तो हम लोग हो जाएगा वेट और अपॉन में क्या हो जाएगा, मोलर वेट इज इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स और क्या हो जाएगा, अवोगाड्रो नंबर, यही होगा। सर नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग को क्या चीज निकालना है, पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स बराबर जाएंगे तो हम लोग हो जाएगा वेट और नीचे क्या हो जाएगा, मोलर वेट और इनटू में क्या हो जाएगा, अवोगाड्रो नंबर। अरे नीचे डिवाइड में था, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। क्या यही से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लेकिन देखो इसी चीज को करने के लिए हम लोग को कितना कदम करना पड़ा नहीं, वो भी थोड़ा सा दिमाग लगा करके कि पहले सर मोल निकालेंगे, मोल का फिर इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो इसमें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस क्या थोड़ा लंबा है, क्या चाहिए, लंबा। लेकिन अब देखो इसमें कितना इजी बन जाएगा ये डायग्राम। अगर कितना टाइम लगेगा बनाने में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, फटाफट से छापेंगे सर। ये 3 को हम लोग लिखेंगे, बीच में मोल लिखेंगे, एरो खींचेंगे, जान रहे हैं कि इसमें इंटू करना है, एक में डिवाइड करना है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हम लोग को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि हम लोग को दिया क्या चाहिए था, वेट। क्या चाहिए दिया था, वेट। मतलब सर हम लोग को ये दिया हुआ था, निकालना किसको था। अब देखो एरो के अनुसार देखो, यहां था, पहुंचना कहां है, यहां। अब यहां पहुंचने के लिए कैसे जाएंगे, तो सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर मतलब n बराबर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सर हम लोग को यहां से पहुंचना है, कैसे जाओगे, अरे यही रास्ता वक्त में फॉलो करते जाओगे कि यहां से यहां उड़ के जाओगे, नहीं। तो सर यहां से पहले यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे। अब बताओ यहां से यहां जाओगे तो कैसे जाओगे, सर मास में मोलर वेट से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तब यहां पहुंचेंगे, फिर यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनटू। कुल मिलाकर के सर यहां से यहां पहुंचने के लिए इसमें डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसमें क्या कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं। तो क्या डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि सर ऊपर हम लोग को वेट, उसमें डिवाइड करेंगे किससे, मोलर वेट से, और फिर यहां से क्या करेंगे, इनटू करेंगे किससे, अवोगाड्रो नंबर से, तो निकल जाएगा किसका, नंबर ऑफ एटम। आसान लगा कि नहीं लगा, और नहीं तो यहाँ दिमाग लगाते रहो। उसी प्रकार से अगर आप सवाल समझ गए हो तो अगर पूछ देगा कि अगर यहाँ पे देखो वेट वगैरह दिया था, क्या चीज दिया था, वेट वगैरह, और पूछ देता कि बताओ इसमें वॉल्यूम कितना है, और अगर ये एसटीपी कंडीशन में, तब कैसे जाओगे, तो फिर दिमाग पहले लगाता, और लगाना पड़ेगा नहीं। लेकिन उतना ज़्यादा लंबा दिमाग ना लगा करके सिर्फ अगर इसको डायग्राम को छाप लोगे तुरंत बना लोगे। क्या चीज दिया था, वेट, निकालना क्या है, वॉल्यूम, मतलब इसमें डालना है। अब देखो एरो को फॉलो करना कि यहाँ था दिया हुआ, यहाँ पे जाएंगे तो इसी डायरेक्शन में जाएंगे। अब लाइनमा को देख लेना, ऐसा नहीं कि यहाँ वाला कॉपी कर लेना, अरे इसका मतलब इधर से इधर जा रहे हो, तुमको जाना है इधर से इधर, और नहीं तो पता चलेगा ये वाला फॉलो कर लिया और इंटू कर रहा है जबरदस्ती, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए एरो बहुत ज्यादा मायने रखता है, रास्ता जिधर जाएगा उधर ही जाओगे। तो अब देखो मास से जाएंगे पहले यहाँ, यहाँ से एरो को पकड़ोगे, नहीं इसको पकड़ोगे, ये सर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। कैसे जाओगे, तो सर हम लोग को निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए मास में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाना है, तो सर यहाँ पे था हम लोग को वेट, और वेट में क्या कर रहे हैं, मोलर वेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड, और फिर यहाँ तक जाने के बाद फिर से हम लोग क्या करना पड़ रहा है, इनटू, तभी तो यहाँ पे पहुंचेंगे। तो सर इनटू कर देंगे 22.4। क्या ज़्यादा मुश्किल लगा,
लेकिन देखो उस प्रकार से जाते थोड़ा टाइम लगता है, हालांकि है आसान ही ये भी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे टाइम को बचाएंगे और टाइम को बचाने के लिए हम लोग ये चीज़ यूज किए। तो एक बार यहाँ पे लिख लेना शॉर्ट ट्रिक, जल्दी कोई नहीं बताएगा पहले बता दे रहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये थोड़ा सा सटीक बताया गया, ताकि यहाँ से क्या होता है बच्चा लोग को कन्फ्यूजन नहीं होता है, और नहीं तो सोचते सोचते एकदम थक जाएगा कि अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, क्वेश्चन में पढ़ करके पहले डर जाएगा, पता ना कहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। वेट दिया है पूछ दिया वॉल्यूम, वेट दिया है पूछ दिया पार्टिकल्स, लेकिन अब कुछ भी देगा। अच्छा यहाँ से यहाँ पूछेगा तो नहीं जाने सकोगे आराम से। सर एरो को पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो पहले डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद फिर क्या कर देंगे इनटू। पहले इसको छाप लो, उसके बाद क्वेश्चन देंगे, गड़गड़ा बनाना। देखो क्वेश्चंस क्या बोला था कि कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन किसमें 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। फिर से हम लोग याद रखेंगे वही वाई वाला डायग्राम को, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। हमने तो याद हो गया, बनाते बनाते तो हम लोग को ज़्यादा तकलीफ होता नहीं, तुम लोग भी एक्सपर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। देखो सबसे पहली बात दिया है पार्टिकल, सर इधर था हम लोग को पार्टिकल्स, सर हम लोग मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसी को हम लोग को कैलकुलेट करना है, और इधर हम लोग को क्या था वेट, इसको दिया था, ये हम लोग को निकालना था। सर यहाँ से यहाँ निकालने के लिए डिवाइड करते थे, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करते थे इनटू। तो सर हम लोग को पार्टिकल्स निकालना था, यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, लिखोगे इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे सर वेट है, इसमें से डिवाइड करते थे किससे मोलर वेट से, अरे लिखते थे नहीं, और सर यहाँ पे इनटू करेंगे किससे, तो सर अवोगाद्रोस नंबर से, बन के तैयार हो जाएगा। वेट कितना दिया हुआ है 48 ग्राम, मोलर वेट कितना होता है क्या चीज मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का जिसका याद नहीं होगा घर में जा करके जो अभी 2-3 क्लास में होगा ना, उन लोग से चप्पल दिलवा लेना, खूब मार खिलवाना एकदम अपने आप को। तुम लोग का कितना बार बोले हैं कि 20 तक तो याद होना ही चाहिए। हम लोग को जो मास्टर था, अरे 8 क्लास में इतना धोया था कि हम लोग को 8 क्लास में सारा कुछ याद हो गया था। तत्व क्या है, उसका प्रतीक क्या है, उसके बाद उसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, उसका संयोजकता क्या है, ये सब कुछ हम लोग 8 क्लास में ही याद कर लिए थे, इतना मारा था मास्टर। अरे तो वही 8 क्लास की बात कर रहे हैं, 10 का थोड़ी बात कर रहे हैं। चल देख इधर मोलर वेट, अब मोलर वेट बताओ मैग्नीशियम का कितना होता है, सर इसका 24 होता है, फटाक से यहाँ पे पुट करेंगे कितना 24 इंटू इसका तो जानबे करते हो कितना होता है सर, तो 6.0, इतना नहीं भी लिखोगे तो आराम से यहाँ पर क्या रहने दो भी अवोगाद्रोस, ये कितना बार में, तो सर 2 बार में इंटू करेंगे इतना कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा सर 12.044, और इंटू में कितना 10 टू द पावर 23, इतना पार्टिकल बोला है तो इतना हम लोग को क्या हो जाएगा पार्टिकल्स। मुश्किल था क्या? नहीं मुश्किल था, तो देखो हम इसी को एडिट कर देंगे, फटाक से बनाओ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कितना दे दे अब निकालो, क्या नहीं निकलेगा? अभी भी क्या बोला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना में, तो इतना लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। अब कैलकुलेट करके बताओ, चल देखो कितना आसान है, फिर भी तुम लोग नहीं बनाने सकता है। ये अच्छा समझ में आया था कि नहीं? एक रोज जबरदस्ती समझा था नहीं ना? देखो अभी देखो क्या है क्वेश्चंस, सर अभी पूछा है क्या चीज नंबर ऑफ पार्टिकल। देखो दो चीज हम लोग को फोकस करना है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। निकालने क्या बोला, कैलकुलेट मतलब निकालने बोल रहा है, किसको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कितना में, तो इतना लीटर। अच्छा अब तुम लोग ही बताओ लीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को, वॉल्यूम को किसको करता है, वॉल्यूम। मतलब सर वॉल्यूम हम लोग को दिया है किसका, ऑक्सीजन का, किस कंडीशन पे, एसटीपी पे, और पूछा क्या उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फिर वही बात वाई को अगर जो भूल दिया तो हम लोग गया काम के, जैसे इधर हम लोग को क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इधर क्या है वेट, और इधर क्या है वॉल्यूम।
अभी हम लोग को दिया क्या है, वॉल्यूम निकालने क्या बोला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो इधर से जाओगे इधर, फिर यहाँ से जाओगे कहाँ, यहाँ पे। इस वाला अगर डायग्राम याद होगा तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं 22.4 से, जाके देख लेना। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए इनटू करते हैं अवोगाद्रोस नंबर से, निकल जाता है। तो सर हम लोग को पार्टिकल्स निकालना था, क्या निकालना था, पार्टिकल्स। कैसे जाएंगे, तो सर हम लोग यहाँ पे था वॉल्यूम, वॉल्यूम में जाएंगे कितना डिवाइड करने, 22.4 से, और इंटू करेंगे किससे, अवोगाद्रोस नंबर। बनकर रेडी। वॉल्यूम कितना दिया था, 67 पॉइंट कितना 2, और नीचे कितना है 22.4, और इंटू में कितना अवोगाद्रोस नंबर। क्या ये 3 बार में नहीं कटता है, हाँ कि ना। अरे यार 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो ना रे, 4 तिया 12 हाथ में गया, फिर 3 दूना 6 और एक कहाँ चल गया 7, 3 दूना कितना 6 हो गया। कितना सिंपल कैलकुलेशन दिए थे, फिर भी नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देखो कितना हो गया 3 इंटू अवोगाद्रो का नंबर कितना होता है 6.022, और इंटू में 10 टू द पावर 23। इसको तो इससे गुना करते नहीं है क्योंकि इसी प्रकार से गुना होता है। सर एक गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। ले कितना टाइम लगा, मुश्किल था क्या, मुश्किल था, अच्छा फॉर्मूले लिखने नहीं आ रहा था, और तब से ये वाला कहाँ बताए थे। एक ही चीज जान जाना, अगर यहाँ हम लोग को बीच है, देखो एक चीज तो याद रखना, वॉल्यूम हम इतना लेते हैं 22.4, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अवोगाद्रो, और वेट में क्या लेते हैं मोलर वेट। अब एक ही चीज जानना है, इधर से आओ चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ, यहाँ अगर आ रहे हो तो भागा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, भागा। चाहे इधर से इधर जा रहे हो 22.4 से, इधर से इधर आओगे तो अवोगाद्रो से, इधर से इधर आओगे तो मोलर वेट से, और उल्टा जाओगे तो क्या हो जाएगा इनटू। तो दिमाग में हम सेट कर लो ना, छोटा छोटा चीज है। कैसे गर्लफ्रेंडवा के नंबरवा याद कर लेता है 2 दिन में फटाक से, कितना है तो 9 से लेकर के 0 तक है, फटाक से एकदम कर लेता है, सर्च भी नहीं करने जाता है। हाँ ये है सो। क्या अब निकालने बोले, कैलकुलेट मास, क्वेश्चन में पूरा मिटा देते हैं, उसको लिख लो। कैलकुलेट मास ऑफ एल्युमिनियम प्रेजेंट इन कितना दे दे, कितना दे दे, कितना दे दे, कितना दे दे, थोड़ा इजी कैलकुलेशन दे देते हैं। रुक जाओ आसान दे देते हैं। सबके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कसम, अगर जो नहीं बना पाया पक्का सब छोड़ के भाग जाएगा। अभी जस्ट बताया ना बनाने का तरीका, अरे बनाने का तरीका बताएं, और अगर फिर भी अभी इतना आसान सवाल को फिर नहीं बना पाया तो फिर पीट भी लेंगे और उन लोगों को भगा भी देंगे। बात का समझ रहे हो ना। चल जल्दी से इसको बनाओ, 2 मिनट में जल्दी बना के दिखाओ। देखो कितना आसान था ये भी। कैलकुलेट, इसमें है ना जब भी फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाते हैं तो हम लोग एक एक वर्ड को पढ़ते जाते हैं, क्योंकि एक वर्ड भी मिस्टेक किया मतलब पूरा खत्म गए। कैलकुलेट मतलब निकालना, किसको, मास को, किसका, ऑफ एल्युमिनियम, जो प्रेजेंट है कितना में, तो 44.8 लीटर ऑफ एल्युमिनियम, कि एल्युमिनियम का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 44.8 लीटर, और उसी में कितना मास प्रेजेंट होगा किसका, एल्युमिनियम का। जैसे कहे का मतलब है कि ये सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस किसका है, एल्युमिनियम का। अरे एल्युमिनियम में तो अपना स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा, क्योंकि कोई भी मैटर रहता है, कोई भी पदार्थ रहता है सर, वो तो अपना स्थान घेरेगा ही, वॉल्यूम वगैरह रहेगा। तो इसका वॉल्यूम अभी दे दिया कितना, तो 44.8 लीटर,
अब इतना वॉल्यूम उसका है तो इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा, तो कितना इसका वजन होगा यही हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम तो तुरंत बताए थे यही खाली वाई छापना है। अभी देखो दिया क्या है, ये हम लोग वॉल्यूम है सर, ये चीज़ दिया हुआ है, निकालना क्या बोल रहा है, वेट। मतलब ये दिया है, पूछा क्या है यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे सर, यहाँ से यहाँ जैसे जाते हैं मतलब अपोजिट साइड जाएंगे तो हम लोग डिवाइड करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, डिवाइड। और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे अपोजिट साइड तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर, यहाँ का रिलेशन होता है मोलर मास, क्या होता है, मोलर मास। और नहीं तो थोड़ा सा भी पेजो उलट उलट करके देखा करो ना। तो सर यहाँ से हम लोग सिंपल देखे कि हम लोग को निकालना है क्या चीज, हम लोग को निकालना है सर वेट। क्या चीज निकालना है, वेट। तो वेट बराबर चलेंगे सर, तो यहाँ पे वॉल्यूम था, वॉल्यूम में डिवाइड करेंगे कितना से, 22.4 से, और इंटू कितना से करेंगे, मोलर मास से। कोई दिक्कत, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 44.8, नीचे कितना है 22.4, और इंटू मोलर मास कितना होता है एल्युमिनियम का 27। क्या 2 बार में खत्म हो गया, कितना हो जाएगा, तो आ गया था। इतना लेट से कहाँ बनाता है, हमरा कितना टाइम लगा बनाने में, अरे बात समझ रहे हो। तो मेन रोल कौन है, ये वाई वाला, कि वाई को अगर जिसका दिमाग में छप गया उसका एकदम पूरा बन जाएगा। बाकी जिससे अगर थोड़ा सा लग रहा है कि सर ये सब के बारे में पूरा अच्छा से नहीं समझे थे, तो बात है सिर्फ और सिर्फ हम लोग के पास 3 ही वीडियो, और वो भी इतना ज़्यादा है नहीं, 20 मिनट 25 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 30 से 40 मिनट के बीच में होगा। तो उसको एकदम थोड़ा दौड़ा दौड़ा करके भी देखोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो वो थोड़ा 3 वीडियो देख लेना, उसके बाद फिर यहाँ से देखना स्टार्ट करोगे। वैसे भी ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसको देख लोगे तो उसके बाद आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। बात को समझ रहे हो। तो यही प्रॉब्लम हो रहा है कि भी नया स्टूडेंट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो कोई भी बीच में आकर थोड़ी समझ पाएगा, क्योंकि हम लोग पूरा जीरो से स्टार्ट किए हैं, जिसमें कुछ नहीं आता था, अभी बहुत कुछ आ गया हम लोग का, तो कहाँ समझ में आएगा बीच में आओगे तो इसलिए अभी डरने की बात नहीं है, ठीक है। बाकी हम तो है ही, कुछ भी एकदम टेंशन होता है, कुछ भी समझ में नहीं आवे 10 बार पूछो, हम 10 बार बनाने के लिए रेडी है। बात को समझ रहे हो ना। तो देखो अब तो हम लोग मेन चीज तो समझ गए कि सर इसके अनुसार कभी भी कुछ भी सवाल पूछे, चाहे हम लोग वॉल्यूम पूछे, नंबर ऑफ एटम्स वगैरह पूछे, कुछ भी पूछेगा सभी का जवाब हम लोग दे देंगे। क्लियर है आराम से। तो अब तुम लोग का होमवर्क आज भेज देंगे क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ कुछ थोड़ा सा फंसाएंगे लैंग्वेज में और कुछ कुछ इजी रहेगा, ठीक है। तो उसको बना करके आना। बाकी हम मिलेंगे वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को पूरा सॉल्व भी करा देंगे और साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक को बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को रहेगा वो रहेगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और वहीं पे चलेंगे एक और टॉपिक इसी से रिलेटेड रहता है जिसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। ये यहाँ से सवाल हम लोग को पूछता है बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। तो आगे कंपटीशन में भी पूछता है, चाहे जेईई पढ़ो, नीट पढ़ो, कुछ भी जाओ, यहाँ से सवाल हम लोग को पूछता है। तो ये 2 टॉपिक नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे, उसके बाद फिर आगे बताते चले जाएंगे। अब बताओ कि क्या आज के टॉपिक में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा। सर आज बताया है क्या, पहले जो फॉर्मूला था बस उसी को एक शॉर्टकट तरीका बता दिया कि इसको कैसे हम लोग को बनाएंगे, जिससे हम लोग को कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इजी तरीका में कम समय में बना लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हाँ